Now today we are going to start a new topic, differentiation. First, I will define differentiation होता क्या है means. तो what is differentiation? Suppose I am writing a function y equal to fx. मैंने एक फंक्शन लिखा है जो y इक्वल टू एफ एक्स में मीन्स इसमें x जो है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन? मीन्स चेंज ऑफ एफ एक्स, चेंज इन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x. मतलब एफ एक्स में कितना चेंज आया. एफ एक्स मीन्स y में, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में. तो उस चेंज रेट को हम किससे डिनोट करते हैं, मतलब किससे डिफाइन करते हैं? एक टर्म है मेरे पास, डिफरेंशिएशन से डिफाइन करते हैं. मींस अगर मैं इसे समझाऊं तो रेट चेंज ऑफ एफ एक्स इन विद रिस्पेक्ट टू एक्स को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं. डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है मींस, और इसके बाद जो निकल के आएगा वो उसका निकल के क्या आता है? एक डेरिवेट आता है. तो जैसे क्लास 11th में हमने स्टार्ट किया था कि लिमिट x टेंस टू a, ये सपोज ये कोई है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन ये है x माइनस ए. अच्छा एक चीज है, इसके लिए सबसे पहले ये एग्जिस्ट होना चाहिए. अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा मींस. तो इसके लिए ये एग्जिस्ट करना चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन इट शुड फॉलो, मतलब ये फुलफिल होनी चाहिए कि ये एग्जिस्ट होना चाहिए. अब सेकंड क्या है, इसके बेस को इसको मैं किससे डिफाइन करता था? x टेंस टू एफ एक्स माइनस एफ ए, क्योंकि ये a पे है लिमिट, तो इसका डिफरेंशिएशन f डैश a है. अब इसकी हेल्प से मैं राइट हैंड डेरिवेट और लेफ्ट हैंड डेरिवेट को सेम करता था, मींस दोनों की वैल्यू को सेम करता था. तो मैं कहता था कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. मींस होता क्या है देन? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. तो हमने जैसे इसकी आरएसडी निकाली, तो आरएसडी के लिए हमने क्या अप्लाई किया? लिमिट s टेंस टू 0 या लिमिट x टेंस टू a प्लस भी अप्लाई करते हैं. अगर मैं x पे कर रहा हूं x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये तो इसकी आरएसडी होगी. और ये इसकी क्या होगी? एलएसडी, लिमिट s टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन h. ठीक है. अगर a पॉइंट पे चेक करना है तो a प्लस h आ जाएगा, a प्लस h एफ ए अपॉन h. और सेम यही, अगर ये दोनों सेम है तो फंक्शन क्या? अगर ये दो वैल्यू मींस आर एस डी और एल एस डी सेम है तो देन फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएबल फंक्शन. अब हम इसी से जो हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं? किसी भी एक पार्ट को ले लेते हैं. जैसे आर एस डी मैंने ले लिया तो एफ एक्स प्लस एच, जैसे मैंने ये लिखो लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. अच्छा एफ एक्स प्लस इज व्हाट? मतलब मेरे पास एफ एक्स प्लस एच है क्या? ये एक y है ना, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये y है, ओरिजिनल y है. एफ एक्स प्लस एच मीन्स ये y में कुछ चेंज हुआ है, मतलब x में मैंने h चेंज किया है, देन y में भी कुछ चेंज हुआ है. तो इस वैल्यू को अगर मैंने कुछ देर के लिए y2, इफ आई विल से y2 और इसको मैंने y1 बोल दिया, तो h को मैं कैसे दिखाऊंगा? x प्लस एच माइनस एक्स. तो x प्लस एच ये x में चेंज, और x ये ओरिजिनल x था, तो ये ऊपर वाला y में चेंज और नीचे वाला x में चेंज. तो मैं इसे कैसे करूंगा? y में चेंज मींस डेल y और x में चेंज मींस डेल्टा x. अच्छा एक चीज और है कि इसके लिए ये सिंबल भी डेल y भी यूज करते हैं, और ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है? डेल्टा y के. और डेल x ये वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होती है? डेल x के. अब यहां देखने वाली चीज ये है कि h की वैल्यू किधर की ओर टेंड कर रही है? मींस 0 की ओर टेंड कर रही है. तो हमें यहां h क्या है? डिनोमिनेटर में था, नीचे डिनोमिनेटर में h था, तो हमने इसको क्या कर दिया? यहां h था तो मैंने x कर दिया. अब इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है, मींस ये जो फॉर्मूला बन के आएगा, ये क्या आता है था? यहां से f डैश x आया, और f डैश x को क्या बोलते हैं? dy अपॉन dx. तो dy अपॉन dx होता क्या है? डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x. ये हमारे पास क्या है? dy अपॉन dx. तो dy अपॉन dx में एक चीज जो ध्यान देने वाली है कि डेल्टा y क्या है? y में चेंज, और y में चेंज एक क्वांटिटी है, मींस इसे सपोज मैंने a ले लिया, और डेल्टा x चेंज इन x, तो ये भी एक क्वांटिटी है. तो ये तो एक रेशियो हो गया, दो नंबर का रेशियो है. पर dy अपॉन dx, ये d अपॉन dx, ये लिखा d अपॉन dx, ये पूरा एक टर्म है अलग. और ये d अपॉन dx को मींस मैं सेपरेट नहीं कर सकता. मतलब अगर मैंने ये बोला कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या? dy इंटू 1 अपॉन dx है,
तो ये बिल्कुल गलत है, ये सेपरेट नहीं हो सकता। सेपरेट कौन सा पार्ट होता है? सेपरेट होता है ये वाला राइट हैंड साइड वाला पार्ट, क्योंकि एक रेशियो है तो ये तो सेपरेट हो नहीं सकता। अच्छा, सेकंड चीज इसमें, इसको एक ग्राफ की हेल्प से थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया इसका, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी का। तो ये कोई कर्व ले लिया मैंने y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब इस कर्व की हेल्प से मैंने 2 पॉइंट ले लिए, फर्स्ट पॉइंट a है एंड सेकंड पॉइंट कितना है, b है। इसको a पॉइंट पे मैंने ये बता दिया कि ये डिस्टेंस x है और ये हाइट y है, और फिर दूसरा मैंने ले लिया b पॉइंट, इसको ये y हो गया, इसको मैंने डेल्टा y बोल दिया, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा x है। जैसे डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया था तो उसमें भी इस टाइप का कुछ यूज किया था हमने। तो अब इसमें क्या है, इससे ये पता चल रहा है कि अगर डेल्टा x 0 की ओर टेंड करेगा ना, तो डेल्टा y भी किसकी ओर टेंड करेगा, 0 की ओर टेंड करेगा। मीन्स हम कह क्या सकते हैं, अगर मैंने ये लिखा है ना dy अपॉन dx, और इसका मतलब क्या था अभी पता चला, डेल्टा x टेंडिंग टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये इसका मतलब है, ठीक है। अच्छा, सेकंड, अगर मैं इसको मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, फिर से मैंने एक चीज बताई कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x दो क्वांटिटी का रेशियो है, तो रेशियो को क्या कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मीन्स अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, मीन्स डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, इसे लिख सकते हैं। अब डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है, तो अभी ऊपर बताया मैंने कि इस डायग्राम से क्या होगा, जो मैंने ये कर्व बनाया है, तो इससे डेल्टा y भी किधर की ओर टेंड करेगी, 0 की ओर। तो अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, 1 अपॉन डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। तो ये वैल्यू, इतना ये चीज ध्यान देने वाली बात है, तो ये कितना आएगा, 1 अपॉन dx अपॉन dy। तो एक और पता चली हमें कि dy अपॉन dx, सेकंड क्या है, 1 अपॉन dx अपॉन dy। तो डिफरेंशिएशन का जैसा हमने बेसिक मीनिंग स्टार्टिंग में बताया कि डिफरेंशिएशन होता क्या है कि रेट चेंज ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। और डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसे निकलने के बाद हमारे पास क्या आते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हम डिराइव करते हैं। मतलब जो हमने डिफरेंशियबिलिटी का ये 11th में भी पढ़ा और ये पढ़ा, तो ये किसकी हेल्प से होता है, मीन्स ये होता है, ये हम फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से हम ये फॉर्मूला ड्राइव करके और इनका एप्लीकेशन करते हैं। मीन्स कोई भी डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला निकालना हो तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल का। और फर्स्ट प्रिंसिपल को एब इनिशियो, एक और नाम है एब इनिशियो रेशियो, एब इनिशियो मेथड। तो इसकी हेल्प से भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ मैं डेरिवेट के कुछ फॉर्मूले बता देता हूं। जैसे मैंने ये लिखा ना एफ एक्स, और मुझे इसका डेरिवेट लिखना है, तो डेरिवेट को एफ डैश एक्स भी दिखाते हैं। और फिर सेकंड क्या बताया, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको डी वाई भी इसका एक सिंबल होता है, और कई सिंबल इसका वाई डैश भी होता है। ये बताना जरूरी है क्योंकि अदर बुक्स में ना सिंबल्स अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए क्या कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई वाई डैश, ये सिंबल हम यूज करते हैं। तो डिफरेंशिएशन के बेसिक जितने भी फॉर्मूले हैं एब इनिशियो मेथड और जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है उससे ड्राइव होके निकलते हैं। बट हम क्या करेंगे ना, हमने कुछ फॉर्मूले रट लेने बात के लिए, ताकि हमें क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले तो आप याद कर लेना, कुछ नई नई चीजें कि जो हमें याद करनी है। जैसे इसका डेरिवेटिव निकालना मुझे रूट एक्स का, तो ये फॉर्मूला तो नहीं है बुक में, बट अगर याद कर लें तो इससे कैलकुलेशन क्या होगी, काफी आसान हो जाएगी। तो कुछ बेसिक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, कुछ और पॉइंट्स अगले वीडियो में लिखेंगे। तो रूट एक्स के लिए मुझे याद करना है कि 1/2 रूट एक्स है। इसे निकाल भी सकते हैं, ये निकाला भी जा सकता है जल्दी, बट अगर याद हो जाए तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 1/x का जैसे याद कर लिया, -1/x स्क्वायर। तो जैसे आप 2/x स्क्वायर बोल दिया, सॉरी 1/x स्क्वायर बोल देते हैं, तो फिर ये एकदम आना चाहिए, -2/x क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंशिएशन हम याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ पॉइंट ऐसा होते हैं कि जिनका डिफरेंशिएशन, जैसे हमने इसका निकाला, हमने निकाल दिया जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का। वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जैसे मैंने ग्राफ बनवाया होगा, तो ये इंटीजर पॉइंट पे तो डिफाइन नहीं होता, बट नॉन इंटीजर पॉइंट पे ये एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो स्ट्रेट लाइन आती है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 होगा। ये कब होगा 0, ये नॉन इंटीजर पॉइंट पे। और जहां पे नॉन इंटीजर पॉइंट्स मींस जहां ये डिफाइन है, जहां ये इसका जो ग्राफ है ना ये डिफाइन है। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं,
बहुत जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं। ऐसे इस टाइप का था ये, तो ये और ये बना, देखो ठीक है, ये ठीक है, ये इधर से क्या आएगा, इधर से डार्क आएगा। तो ये इंटीजर पॉइंट तो डिफाइन नहीं होता क्योंकि इंटीजर पे वैल्यू चेंज करता है, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन इंटीजर पे तो डिफाइन नहीं होगा, बट नॉन इंटीजर पे जीरो आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऐसा होता है, कुछ इस टाइप का हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा आता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। कहाँ होगा, नॉन इंटीजर पे, नॉन इंटीजर पॉइंट्स पे। और बहुत सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, वो निकाल के और याद किए जा सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स से हैं। इसके अलावा और भी है कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, तो हम उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल के और याद कर सकते हैं। बाकी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये बुक से लिए गए क्वेश्चन है, एम एल अग्रवाल बुक है। तो y इक्वल टू sec x प्लस 10x sec x माइनस 10x, जस्ट इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मींस इसका डेरिवेटिव निकालना है। डिफरेंशिएशन प्रोसेस करने के बाद क्या निकल जाएगा, इसका डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं ना, इस फंक्शन को ना डिफरेंशिएशन करने से पहले एक चीज, हम इस फंक्शन को थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं, मींस मैनिपुलेट कर लेते हैं, ताकि हमें डिफरेंशिएशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 1 अपॉन कॉस एक्स और इसका कर दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और नीचे कर दिया 1 अपॉन कॉस एक्स और इसको कर दिया माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो y कितना है, 1 प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स से तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अपॉन कॉस एक्स लिखेंगे, और ये कितना आएगा 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन कॉस एक्स, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, तो एक फॉर्मूला बनेगा, ये किसका बनेगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे भी वही कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना आएगा, ये रूट स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बनेगा, ये बनेगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 छूट गया, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब कॉस एक्स बाई 2 कॉमन ले लिया, मीन्स कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना बनेगा 1 प्लस टेन एक्स बाई 2, और ये बन जाएगा कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड करने पे कितना बनेगा 1 माइनस टेन एक्स बाई 2। इसका मॉड भी यूज कर सकते हैं, मॉड यूज कर लिया तो एक बार प्लस वैल्यू एक बार माइनस वैल्यू, बट इसमें एंगल का कोई इश्यू है नहीं, इसलिए हमने डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 प्लस 10 एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री से, तो 10 45 प्लस एक्स बाई 2। अब जाके ये सॉल्व हो गया, मैनिपुलेट हो गया, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर लिया हमने, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, 10x यूज कर लिया, इस पूरे एंगल को, चेन रूल है, चेन रूल में हमने इस पूरे को क्या ले लिया, x ले लिया, तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec स्क्वायर x मीन्स पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और फिर दोबारा x का दोबारा कर लिया, जिसे x लिया था, x किसे लिया था, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो इसका किया 0, इसका 1 अपॉन 2, तो ये सॉल्व होके कितना आ गया, ये 2 इधर आएगा, तो 2 dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना आ गया, sec स्क्वायर 45 प्लस एक्स बाई 2, तो ये सॉल्व होके आ गया, बाकी से चेंज किया जा सकता है। सेकंड है x माइनस 2 से 2, एक पॉइंट दिया है, ये क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, f डैश x निकालना है, तो वही चीज इस पूरे वाले को ना, इस पूरे को हमने x ट्रीट कर लिया फिर से, तो यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका सेकंड का। तो ये कुछ नहीं है, बस ये इसका डोमेन है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, तो x जब इसका f डैश x करेंगे, सॉरी, तो ये माइनस 2 से 2 इसका डोमेन आएगा, इसका तो माइनस 2 से 2 आएगा सॉल्व करके क्लोज में। अब इसका सॉल्व कर लिया, तो f डैश x कितना है, रूट x का भी बताया था, 1 अपॉन 2 रूट x यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट कर लिया अंदर वाले को, जिसको x लिया था, x किसको लिया था 4 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो इसका कितना आएगा 4 का 0 माइनस 2x, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा माइनस x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसका वो चेक करेंगे ना कि इसका डोमेन कितना आएगा, तो माइनस 2 से 2 है, ये कितना है इसका, x बिलोंग्स टू माइनस 2 से, तो ये डिफरेंशिएशन करने के बाद है माइनस 2 से 2, ठीक है। अब थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो थर्ड वाले क्वेश्चन से एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स है, एफ डैश 3 पाई बाई 4 है, तो मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं पहले। एफ एक्स इक्वल टू अगर मॉड एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका एफ डैश एक्स कितना होगा, एक्स अपॉन मॉड एक्स, एक्स अपॉन मॉड एक्स, क्योंकि जब मैं मॉड एक्स को ओपन करूंगा ना, तो एक बार x ग्रेटर देन 0 के लिए x आएगा, तो डिफरेंशिएशन करने पे 1 आया, फिर x लेस देन 0 के लिए माइनस x आएगा, तो फिर डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस 1 आया, और अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहां से भी प्लस माइनस 1 आएगा,
इसको सॉल्व करने पे प्लस माइनस 1 आएगा। तो अब हमने क्या किया कि इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। किसका? अब मैं ये मिटा लेता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखना। इसका सॉल्यूशन आएगा कि क्या आएगा इसका, एफ डैश एक्स आया एक्स अपॉन मॉड एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन मॉड कॉस एक्स। बट क्योंकि ये x लिया है मैंने तो इसका दोबारा करूंगा तो cos x का कितना आएगा माइनस साइन x। अब मैंने ये पॉइंट चेक कर लिया है एफ डैश 3π/4, ये पॉइंट चेक कर लिया तो कितना आएगा cos कितना आएगा 3π/4 माइनस साइन 3π/4 और ये यहां से कितना आएगा मॉड ऑफ cos 3π/4। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। cos 3π/4 पाई माइनस π/4 cos, एक बार इसे लिख लिया पाई माइनस π/4 और ये भी साइन 3π/4 माइनस साइन, इसको लिख लेते हैं पाई माइनस π/4 और नीचे भी इसे चेंज कर लिया cos पाई माइनस π/4, ठीक है। अब इसको cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा तो माइनस cos 45 आ गई। साइन पाई माइनस थीटा तो पॉजिटिव होता है बट ये नेगेटिव बाहर से, तो ये पॉजिटिव बना दिया इसे साइन 45 अपॉन cos पाई माइनस π/4 माइनस आएगा लेकिन मॉड के रीजन से प्लस आ जाएगा तो फिर ये वैल्यू सेम वैल्यू देता है, मीन्स ये कैंसिल करने का मतलब सेम वैल्यू है तो कितना आएगा 1/√2। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा 1 माइनस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x। कुछ इसको सॉल्व करने पे फॉर्मेट कुछ इस तरह का आ जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे। तो y को पहले ठीक से कर लिया, मीन्स 1 माइनस साइन 2x किसका होगा cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला कितना पार्ट आ गया cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा वैल्यू। तो y कितना आएगा cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। अब क्या करेंगे इसको फिर से मैनिपुलेट कर लिया। बिफोर डूइंग टू डिफरेंशिएशन वी विल मैनिपुलेट दिस एंड वी विल चेंज इट इनटू अ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कैसे चेंज किया, cos x से डिवाइड कर दिया, ये कॉमन ले लिया, एक ही बात है। तो कितना आएगा ये कर लेते हैं जल्दी से 1 माइनस 10x, ये आ जाएगा 1 प्लस 10x। और फिर से ये फॉर्मूला अगर ट्रिग्नोमेट्री ठीक है तो ये फॉर्मूला पता चलेगा 45 माइनस एक्स का है, 45 माइनस एक्स का। अब ये मैनिपुलेट हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx 10x का आ जाएगा सेक स्क्वायर 45 माइनस एक्स, सेक स्क्वायर 45 माइनस एक्स 10x का, बट माइनस एक्स का दोबारा करेंगे क्योंकि x इसे लिया तो -1। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो dy अपॉन dx प्लस सेक स्क्वायर 45 माइनस एक्स, इस साइड आके प्लस हो जाएगा तो ये 0, तो ये वेरीफाई हो गया। तो इस क्वेश्चंस के बाद ये तो कुछ क्वेश्चंस है, एक अगला वीडियो फिर बनेगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।